अपने स्पीच में याद करेंगे। और जी, और आज हम जो दादरपुर महाराष्ट्र मुंबई में है, हमारा परिचय पेरियार शिवशंकर सिंह यादव एक अपना ट्रस्ट लाते हैं, भारतीय बहुजन समाज सुधारक, आजमगढ़ जिले से हैं। साथियों, हमें कभी 85% बहुजन समाज में किसी प्रकार की टीपा टिप्पणी से बचना चाहिए। किसी प्रकार की गलतियां सबसे होती है, गलतियां हमसे भी होती है। अपने चाहे महापुरुष हो, चाहे जनमानस का कोई भी व्यक्ति हो, किसी प्रकार का हो सकता है आज गलती हो, कल बदल जाए। तो टीका टिप्पणी से बचे। और जो भी हमारी स्पीच होगी अधिनियम 1951 के तहत होगी, उसका ध्यान में, उसका पालन करते हुए विज्ञान और संविधान के तहत बातें होंगी हमारी आपकी, और जो स्पीच होंगी। सबसे पहले हम यहाँ साथी जो आए हुए हैं उनको जो है कोट सादर नमो बुद्धा जय भीम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, विज्ञान और संविधान का युग है। इस विज्ञान और संविधान के युग में हम मूर्खता की प्रकाष्ठा को देखा है। मिट्टी पत्थर के देवी देवताओं के जो बने हुए हैं उनको दूध पानी, कहीं कहीं तो शराब और मुर्गा भी खिलाते पिलाते देखा है। 85% बहुजन समाज का जो है, हमारा जो परिवार है, उसको दूध और पानी भोजन के लिए तड़पते हुए देखा है। ये विज्ञान और संविधान का युग है। ये हमारी आपकी कमी है। अगर इस तरह कमियां हम लोग देख रहे हैं, एक कारण है निंदा जातिवाद, समाजवाद। यह जो समाज की तरह निंदा होती है, ये निंदाएं बंद होनी चाहिए। जब तक निंदा करेंगे तब तक एक नहीं होंगे। हमारे महापुरुषों ने कहा, रोटी बेटी का संबंध बनाओ, हम लोग एक हों, तब जातियों का विनाश होगा। तो कुछ तो रोटी बेटी का संबंध बहुत तेजी से चल भी रहा है, लेकिन निंदा तो चरम सीमा पे है। ये मिशनरी होते भी निंदा कर रहे हैं। किस बात की निंदा भाई? निंदा किस बात की आप कर रहे हैं? तो निंदा के साथ एक बात ये भी कहेंगे, कारण है वो मिशन, जो मिशनरी लोग हैं, उसमें जो है कहीं कहीं एक जो बीमारी है, बीमारी लगी हुई है। बीमारियां हमारे अंदर हैं। हमें कहना पड़ा कि हमारे देश में 2 विचारधाराएं हैं। ये जो बीमारियां अछूत की लग गई हैं, जो एक जो है संक्रामक रोग है, तो उसमें 2 विचारधाराएं हैं। 2 विचारधारा, एक झूठ की विचारधारा है, एक सत्य की विचारधारा है, और दोनों विचारधाराएं अपने आप में काम कर रही हैं। हम किसको क्या आइकॉन मान के काम कर रहे हैं, इसको देखना है कि आइकॉन हमारा क्या है। हमारा आइकॉन जो है वह जो है, उसका कोई एविडेंस है कि नहीं है। किसी चीज का एविडेंस हमें चाहिए जो हमारे आइकॉन हो। तो जो झूठ की विचारधारा है, वहां जहां झूठ है वहां नफरत है। अभी देख, आप लोगों ने बहुत लोगों की स्पीच सुना है, जहां झूठ है वहीं नफरत है, और जहां नफरत है वहीं कलह है, जहां कलह है वहीं विनाश है, जहां विनाश है वहीं झूठ की विचारधारा है। तो ये आपसी निंदा है। मिशन घर घर मिशन हो जाए, मिशन तो काम कर रहा है। 85% बहुजन समाज का मिशन हो। अपने विचारधारा का अगर गली मोहल्ले में काम करता, मेरे साथ लोग जो रहते हैं, वो जो गांव कैटर लगाते हैं, गांव में अगर 100 लोगों को बुलाते हैं तो आते हैं 10 लोग। आने में मेरी कोई निंदा नहीं है। यहाँ 50 लोग आए, 5 लोग आए, हमारा कितना खर्च हुआ, हमने यहाँ आया। जो हमें उत्सुकता हुई कि महाराष्ट्र के लोग 5 महापुरुषों की जयंतियां मना रहे हैं, ये हमें उत्साहित थे। महाराष्ट्र के लोग कितने लोग आए, ये हमारे उससे लेना देना नहीं है। कितने लोग सोए हैं, कितने लोग जागे हैं। मानव कांसीराम साहब ने कहा था कि हमारा समाज जो है, जो सोया है उसको नहीं जगाया जा सकता, जो जागा है उसको जगाइए। हमारा समाज न दिखवा समाज है। ये बात जो है अंबेडकर नगर जिला के जलालपुर में कहा था, यूपी में, मानवर साहब ने, कि हमारा समाज न दिखवा समाज है। अगर कोई यहीं पे नाच प्रोग्राम होता तो आज ये हाल भरा होता, आज ये हाल खचाखच भरा होता। कोई प्रोग्राम होता तो यहाँ न भरने का हमारे आपके बीच की जागरूकता है। एक छोटा सा कार्ड लगेगा, मोबाइल व्हाट्सएप पे भेजा गया, अगर गली मोहल्ले में भेजा जाए। अभी हमारी एक टिप्पणी हुई थी, हम टिप्पणी किसी समाज पे नहीं करते,
सब लोगों पे करते हैं। अगर कोई एमपी एमएलए प्रधान कोई गौरवान्वित पद अगर मत से जीतता है तो उसका स्वागत क्या आदिवासी करता है? कोई आदिवासी जो पहाड़ों जंगलों में रह रहा है उसका स्वागत केवल उसका दलाल करता है, चमचा। वही आगे भीड़ को फाड़ के पहुंचता है माला फूल लेकर। क्यों वो नहीं कर पाता? बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार दिया था, जिस वोट को देकर आपको जो जीत हासिल कराया है वो समाज के जो निचले पैमाने पे आपने रखा उसको है। तो हम आज इस मंच से ये भी कहेंगे कि आज हमारे जो है बहुत से ऐसे नेता सांसद विधायक हुआ करते हैं, केवल अपने कामों की गणना कराते हैं, रोड नाली सड़क लाइट तमाम बातें। आपको यह अच्छी तरह पता है हमारा इतिहास में, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट के इतिहास में, कि हड़प्पा सभ्यता हुई, कालीमंगा हुई, सिंधु घाटी सभ्यता हुई, इसमें नालियों का एविडेंस मिला था, सड़क का एविडेंस मिला था। हमारे महापुरुषों ने सदियों से करते आया। उनसे यह बात करिए, उनसे बार बार पूछिए। हमने समाज तैयार कर रहे हैं कि बार बार पूछिए कि आपको क्यों वोट दें, क्यों आप नाली सड़क बनवाते हैं, आप समाज का कौन सा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे क्या काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे क्या काम कर रहे हैं, हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं। हम तो निचले पायदान पे हैं। हमारे तक शिक्षा आते आते शिक्षा महंगी हो गई, नौकरी आते आते नौकरियां खत्म हो गई। उस पायदान से बात करिए, उस समाज तक पहुंचिए। समाज में जो है जब आप नहीं पहुंचेंगे, हम नहीं पहुंचेंगे, तो वह समाज आज भी गुलाम पड़ा हुआ है। और बाकी तो जो है दूसरी विचारधारा के बारे में बात हमने कर रहे हैं कि जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं, एक सत्य की विचारधारा है। सत्य की विचारधारा थोड़ा बड़ा समस्या संघर्ष झेलना पड़ता है। सत्य की विचारधारा में, सत्य की विचारधारा जहां प्रेम है वही भाईचारा है, और जहां भाईचारा है वही उन्नति है, और जहां उन्नति है वही शांति है। जहां शांति है वहां युद्ध नहीं है, जहां युद्ध नहीं है वही बुद्ध है, जहां युद्ध नहीं है वही बुद्ध है। तो जब हमारे आपके घरों में कलह होगी, अब हम 85% बहुजन समाज है, जब भाई भाई, अब ये जो जातियों में किसी ने बांटा, तो जो बांटा तो हमारी उसमें क्या गलती है? आप जात को लेकर यहाँ अगर किसी को इंगित करिए, किसी समाज को लेकर इंगित करिए, तो ये आप मिशनरी नहीं है साथियों। मिशनरी यह हो सकती है कि आप मेहनत कर रहे हैं, मैंने भी मेहनत किया, लाखों रुपया खर्च किया, कई लाख जो है मैंने कैलेंडर छपवाया, निःशुल्क वितरण करवाया पूरे भारत में। मैं एक किसान घर के लड़का हूं, मात्र मेरी प्रैक्टिस ही मेरी आय है। तो मैंने यह सोचा कि एक जो कोई अगर बच्चा है तो उसका नाम होना चाहिए। मैंने इस तरह नाम रखवाया कि भारतीय बहुजन समाज सुधारक अध्यक्ष, और फोटो लगवाया मैं इतनी रुपया खर्च कर रहा हूं। इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। काम करिए, मेहनत से करिए, निचले पायदान तक पहुंचिए आप। और हिंदुत्व का जो है, जो ब्राह्मण का उच्चतम हिंदुत्व ही है, जो ब्राह्मण का जो उच्चतम जो हिंदुत्व है, सर्वत्व का महत्व जो हिंदुत्व ही है, पितृत्व का महत्व ही जो है हिंदुत्व है, शूद्रत्व का महत्व ही हिंदुत्व है। और जब शूद्र को महत्व देंगे वही हिंदुत्व है। जब आप जो है किसी अछूत व षड्यंत्र के साथ जो हिंदुत्व जो उसको एक जो षड्यंत्र करेंगे वह हिंदुत्व है। अब विदेश तत्व का जो मलेच्छ तत्व जो है ये हिंदुत्व है। 1922 में मद्रास हाई कोर्ट में जो कुर्मी, अहीर, शूद्र जो घोषित किया गया था, जो छत्री बनने का दावा कर रहे थे, तमाम पिछड़ी जातियां थी, वो छत्री बन रही थी, उनको 1922 में मद्रास हाई कोर्ट में शूद्र साबित कराया गया था। किसने कराया था? शूद्र किसने करवाया? कोई मुसलमान था? कोई अहिर चमार गढ़िया पासी था? नहीं। तो आप हमें सोचना चाहिए कि हमारी जो जमीनें लूटी गई, हमारी नौकरियां लूटी गई, हमारी शिक्षा लूटी जा रही है, स्वास्थ्य लूटे जा रहे हैं, वह हमारे ये किसने लूटा? ये किसने लूट रहा है? तो देखिए, आप जो हम आज ये भी बताएंगे कि हम महाराष्ट्र के जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे हैं। सन 1924 में मद्रास के हाई कोर्ट में इन्हें शूद्र जो घोषित करवाया गया था। 1924 में किसने करवाया था? तो और 229 पृष्ठ का फैसला था। 1926 में विवेकानंद
स्वामी विवेकानंद को कलकत्ता के हाई कोर्ट में जो है शूद्र घोषित करवाया गया था। और 1928 में बाबा साहब ने अपने शब्दों में पहली बार बैकवर्ड शब्द का प्रयोग किया था। बैकवर्ड इसलिए कह रहा हूं, बैकवर्ड शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था कि जब उन्होंने बैकवर्ड को सर्वप्रथम रखा था जो अपने संविधान में, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा हुआ बैकवर्ड। बैकवर्ड कौन है? तो उन्होंने वही शब्द यूज कर दिया संविधान में। तो हमारा संविधान में जो आरक्षण खाने वाले थे वो कौन है? तो हमारे लोगों को एक दूसरे समाज से लड़ाया जाता है और वो विचारधारा वो दिमाग में भर गई है। और जब वो भर गई है, जब तक वो कचरा नहीं निकलेगा तब तक आप कहीं सफल नहीं हो सकते। एक दूसरे से जल के, समाज से जल के कभी आप सफल नहीं हो सकते हैं साथियों। और एक बात ये भी बताई जाएगी आपको कि आप देखें कि वह जो है सतर्क है, वह सतर्क है। जिस प्रकार हमारे समाज में एक किसान को देखे होंगे जिसके पास एक बैल होता है, बैल के गले में वह घंटी बांधे रहता है और घंटी बांध के किसान बड़े चैन से सोता है। जो किसान जो घंटी बांध क्यों सोता है चैन से? जब जो बैल उठता है, बैठता है, तब बार बार उसकी घंटियां बजती रहती हैं, बार बार उसकी घंटियां बजती रहती हैं। तो जानता कि हमारा बैल जो है खूंटे से बंधा हुआ है। मैं एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं? वो भी देख रहा है, जिसको कहते हैं विदेशी है, मनवादी है, 3% है, वो भी देख रहा है कि यह आरक्षण का जो विरोध, अगर ये जो है कोई रैली करते हैं, कोई सभा कर रहे हैं, संविधान पे सभा कर रहे हैं, अपने महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, कुछ भी कर ले, लेकिन मेरा आइकॉन, मेरा जो फॉलोअर है वो अपने फॉलोअर की पहचान करता है कि कितने हाथ के कलावा जो बांधे हुए हैं, लाल पीला नीला जो बांधे हुए हैं, उसकी वो पहचान करता है। माथे पे कितने टीका लगाए हुए हैं, वो अपनी जब देखता है कि सब के सब कुछ इसमें फॉलोअर मेरे हैं, तो वो कहता है कुछ भी कर लो लेकिन मैं अपने मिशन में सफल हूं, कुछ भी कर लो मैं मिशन में सफल हूं। और वो सफल है। सफल का कारण है कि हमारी आपकी कमियां हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, हम इसी बात को देकर जो है और जो है अपनी बातों को विराम देंगे और बीपी मंडल साहब को एक बार याद करेंगे। बीपी मंडल साहब ने सदन की जो मीटिंग चल रही थी, एक मानवादी ने सदन में मीटिंग में कहा कि आप जो है आज गंगा में आग लगी है, एक शूद्र जो मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा हुआ है। तो बीपी मंडल साहब ने जवाब दिया कि गंगा में आग तो जहाज के तेल रिसने से लगी है, लेकिन तेरे सीने में जो आग और लगी है उस आग को और लगाना है। ऐसे हमारे महापुरुष थे, ऐसे महापुरुष थे। उन्होंने समझ नहीं पाया कि बीपी मंडल साहब कौन हैं, जिन्होंने पूरे भारत को जो है सर्वे करने के लिए आर्थिक, शैक्षिक तमाम तरह सर्वे करके जो है जो मंडल कमीशन का लागू होने में आम भूमिका निभाई बीपी मंडल साहब। उन्होंने सोचा कि एक जमींदार का बेटा है, यह क्या कर पाएगा, लेकिन उन्होंने सारा सर्वे करके पूरा इकट्ठा करके दिया। जो आज कितने लोग जानते नहीं हैं कि बीपी मंडल है कौन, तस्वीर देख के दिखाइए नहीं पहचानते हैं। अभी आजमगढ़ जिले की बात कर रहा हूं, मंडल दिवस मनाने वाले कुछ लोग मना रहे थे, मैंने फेसबुक पे टिप्पणी किया कि आप मंडल दिवस मना रहे हो, उस तुम्हारे बैनर में कहीं मंडल साहब का फोटो नहीं है। कैसा मंडल दिवस, किस प्रकार का मंडल दिवस तुम्हारा है? तो मंडल को पहचानते नहीं है कि कौन मंडल है। मैं आज माननीय मुलायम से याद करता हूं, जिन्होंने चंबल से लेकर जो है सदन तक पहुंचाने वाला या पार्लियामेंट तक माननीय फूलन देवी को जो है सांसद बनाया था। उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध काम किया था। कुछ लोग कहते हैं कि आपके कैलेंडर में माननीय मुलायम जी का फोटो है। मैंने कहा बहुत बड़ा काम किया उसने 85 के लिए बहुत बड़ा काम किया है और रोटी बेटी का संबंध भी बनाया है उस व्यक्ति ने। आज इतना संघर्ष किया है वो व्यक्ति, संघर्ष की देन है। जब संघर्ष करेंगे तभी कुछ खाएंगे, आप गोलियां खाने के लिए मिलेंगी। अपना समाज पहले आता है जो इसमें कदम उठाता है आलोचना करने में। अब मेरा जो आलोचना करने वाले थे आज वो साथ खड़े हैं। क्यों जानते नहीं थे कि आप इतना आगे निकलेंगे। तो पूरे भारत में दौड़ा मेरा है, अपने पैसे का दौड़ा है। तो साथियों, आपको सादर नमो बुद्धाय, जय भीम करेंगे और आप लोग भी कदम को सराहनीय उठावें और आगे बढ़ें। महाराष्ट्र की धरती है और महाराष्ट्र साहू जी महाराज की धरती है, जिन्होंने एक कुंभार के लड़के को काशी में भेजकर जो है पंडिताई की शिक्षा ग्रहण करवाई।
जब मनुवादियों ने कह दिया कि आप शूद्र जात के हैं, आपके घर में जो है हवन यज्ञ नहीं करूंगा, तो उन्होंने कुंभार के बेटे को भेजा काशी में और उसे जो है अपने परिवार का पुरोहित बनाया। आलोचना नहीं किया उसने, न झुका किसी के आगे। एक जो है अपने दलित समाज के व्यक्ति को चाय और नाश्ते की दुकान खुलवा के कहे उस दुकान पे मैं पहले आऊंगा नाश्ता करने, तो उन्होंने जातिवाद तोड़ा। साथियों, ऐसे महापुरुष कोई धरती पे है, उनको कोट कोट नमन, सादर नमो बुद्धाय। और जातिवाद तोड़ने का काम नारायण गुरु जी ने किया, जो केरला की धरती से रहे, केरला की धरती से रहे। उन्होंने उनको ज्ञान हुआ। पहले वो बहुत जगह लगे थे तथागत गौतम बुद्ध की तरह, कहीं भटके हुए थे एक पहाड़ी में, जो शिवगिरी की पहाड़ी थी केरला में। फिर बाद में उन्होंने समान जब ठेस लगी, तो हमारे लोगों को ठेस लगने पे ही हम लोग आए हैं। जब कहीं झटका लगा, ठेस लगा, ठोकर लगा, तभी धरती पे इस कदम में आए। सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद।